नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हॉरर आफ्टर डार्क। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह एक ऐसे गांव के स्कूल की है जहां हम 5 दोस्त सिर्फ मजाक और एडवेंचर के लिए गए थे, लेकिन उस रात जो हुआ उसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम 4 दोस्त तो वापस आ गए, लेकिन हमारा एक दोस्त आज भी उस स्कूल से वापस नहीं लौटा। अगर आप रात में ये कहानी सुन रहे हैं तो लाइट बंद करके बिल्कुल सुनिएगा। बात है साल 2018 की। मैं और मेरे 4 दोस्त रोहित, अमन, दीपक और सोनू गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव गए हुए थे। गांव के बाहर एक पुराना सरकारी स्कूल था, करीब 20 साल से बंद। उस स्कूल के बारे में गांव में एक अजीब कहानियां मशहूर थी। कहते थे कि रात 12 बजे के बाद वहां घंटी बजती है, खाली क्लासरूम में बच्चों की आवाज आती है, और जो रात में वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। हम इन सब बातों को मजाक समझते थे। एक शाम चौपाल पर बैठे बैठे हमने फैसला किया कि आज रात उस स्कूल में जाएंगे। रात के 11 बजे हम पांचों टार्च लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे हम स्कूल के पास पहुंच रहे थे, माहौल अजीब होता जा रहा था। चारों तरफ पसरा सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक सी गई थी। स्कूल का बड़ा लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था, और जब हमने इसे धक्का दिया तो एक चचराहट की आवाज के साथ स्कूल का बड़ा लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। जब हमने उसे धक्का दिया तो एक किर्र की आवाज के साथ आवाज इतनी डरावनी थी कि सोनू तक चौंक गया। अंदर घुसते ही लगा जैसे समय रुक गया हो। जंग लगे झूले, टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर फीकी पड़ी पेंटिंग और हर तरफ धूल। हमने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रोहित हंसते हुए बोला, देखना कल यह वीडियो वायरल होगी। लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी हंसी होगी। रात के 12 बज गए थे, तभी टन 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 स्कूल की घंटी बज उठी। हम सब वहीं जम गए। घंटी स्कूल के अंदर वाले हिस्से से आ रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। दीपक ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं, लेकिन रोहित आगे बढ़ गया। इतनी दूर आए हैं, अब अंदर भी चलेंगे। हम मुख्य बिल्डिंग के अंदर पहुंचे। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास सब खाली, लेकिन हम 5वीं क्लास के सामने पहुंचे। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्लैक बोर्ड पर ताजा चौक से लिखा था, आज सभी बच्चों की हाजिरी होगी। अभी हम इसे समझ ही रहे थे कि अचानक पीछे से बच्चों की आवाज आई, गुड इवनिंग सर। हम सब ने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे पूरी क्लास एक साथ बोल रही हो। अब डर हमारे चेहरे पर साफ दिखने लगा था। हम वापस जाने लगे, लेकिन तभी सोनू रुक गया। वह सामने की आखिरी क्लास को घूर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मैंने पूछा, क्या हुआ? सोनू कांपती आवाज में बोला, वहां खिड़की में कोई खड़ा है। हमने टार्च उस तरफ घुमाई और जो दिखा उसे देखकर हमारे शरीर सुन्न हो गए। खिड़की के अंदर एक बच्चा खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म में। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थी। अगले ही पल वह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब हम सच में भागना चाहते थे, लेकिन तभी पूरे स्कूल में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। हर तरफ से, छत से, क्लासरूम से, गलियारों से, और अचानक सभी क्लासरूम के दरवाजे एक साथ बंद हो गए। हम पांचों चीख पड़े। टार्च की रोशनी कांप रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, और तभी हमने देखा कि सोनू हमारे बीच नहीं था। वह गायब हो चुका था।
स्कूल के अंदर रात के 12 बजे और चारों तरफ सिर्फ बच्चों की हंसी।